गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पेडागॉजी ऑफ साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि सजीव व निर्जीव टॉपिक से संबंधित होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है। इसमें बहुत सारे आपको विकल्प दे रखे होंगे, जैसे गाय, मछली, मेढक, युगलिना। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा युगलिना। एक कोशिकीय जीव की बात हुई है, तो हम ये देख लेते हैं कि एक कोशिकीय जो जीव हैं वो कौन से जीव हैं जिनको हम एक कोशिकीय कहते हैं। कोशिकीय मीन्स कोशिका से संबंधित होगा, तो हम ये जानते हैं कि कोशिका है क्या। जैसे आपने देखा होगा कि एक मकान को बनाने के लिए विभिन्न बहुत सारी ईंटों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक शरीर का निर्माण करने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों की आवश्यकता होती है, और इन छोटी छोटी इकाइयों को ही हम कोशिका कहते हैं। ओके, जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, इन छोटी छोटी इकाइयों को ही हम कोशिका कहते हैं। और जो प्रत्येक जीवित कोशिका होती है उसमें जीवन की सारी जैविक क्रियाएं, जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, विकास, ये जो क्रियाएं होती हैं ये निरंतर चलती रहती हैं। तो जो कोशिका होती है वो कोशिका जो जीवाणु होते हैं उनमें कोशिका सबसे छोटी पाई जाती है। जो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है तो वो होगा जीवाणुओं में। और सबसे बड़ी कोशिका यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है, तो सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है आपकी जो आपका ये शुतुरमुर्ग। जो शुतुरमुर्ग होता है इसका जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। तो जो हमने आपसे बात की कि जो एक कोशिकीय जीव है वो क्या है, युग्लिना। ये जो संरचना के आधार पर जो जंतुओं का हम वर्गीकरण करते हैं, जंतुओं का वर्गीकरण हम मुख्यतः चार प्रकार से करते हैं। संरचना के आधार पर, मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर, प्रजनन विधि के आधार पर, वास स्थान के आधार पर। ये मुख्य चार पार्ट हैं जिनके आधार पर हम जंतुओं का वर्गीकरण है। तो ये जो एक कोश की जीव हमने बात की, ये संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय मीन्स दो प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय वे जीव होते हैं जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर अकशेरुकी या कशेरुकी, ठीक, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में जैसे आप देख रहे होंगे अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, ये आपके जो हैं यहाँ पर आप देखिए ये सभी आपके अकशेरुकी या एक कोशिकीय हैं। इसमें आपका अमीबा और चप्पल की आकृति की जो होती है ये आपकी पैरामीशियम और ये आपका युगलिना। इस प्रकार से ये एक कोशिकीय जीव। इसमें बहुकोशिकीय अगर आपसे पूछा जाए तो बहुकोशिकीय क्या होते हैं, जिनके शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं वो बहुकोशिकीय कशेरुकी कहलाते हैं। जैसे मेढक, छिपकली, चूहा, मछली, और ये सभी क्या हैं आपके
कशेरुकी या बहुकोशिकीय जंतु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपका है, मेरुदंड पाई जाती है, मेरुदंड पाई जाती है, तो इसमें आपके कई सारे जीव दे रखे होंगे, जैसे मछली होगा, कीड़े मकोड़े होंगे और मेढक, छिपकली, मनुष्य, ये विकल्प हो सकते हैं। तो जो मेरुदंड होती है वो किस में पाई जाती है? मछली में। हमने कहा था कि वर्गीकरण में, जो वर्गीकरण का सेकंड पार्ट संरचना के आधार पर, मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर, तो मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर भी हम देखते हैं जो जीव होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के अकशेरुकी और कशेरुकी जंतु। अकशेरुकी में जैसे आपने वहाँ देखा था, कीड़े मकोड़े, केचुआ, तिलचट्टा, घेंघा आदि आ जाते हैं, ये सभी अकशेरुकी होते हैं। अकशेरुकी मीन्स वे जिनकी जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी इनमें नहीं पाई जाती, वो अकशेरुकी होते हैं। जबकि जिनमें रीढ़ की जो हड्डी होती है, मीन्स मेरुदंड पाई जाती है, उन्हें कशेरुकी कहते हैं। जैसे मछली हुआ, मेढक हुआ, मनुष्य हुआ, पक्षी हुआ, गाय हुआ, ये सभी क्या हैं? कशेरुकी हैं या मेरुदंड इनमें पाई जाती है। तो मेरुदंड किसमें? मछली में। थर्ड क्वेश्चन आपका है, अपुष्पीय पौधा है। अपुष्पीय पौधा मीन्स जिसमें पुष्प नहीं आते हैं। तो जैसे इसमें आपके दिया हो सकता है गुलाब, दूब, आम, फर्न, तो इसमें क्या होगा? फर्न। तो अपुष्पीय जो पौधे होते हैं जिनको हम अपुष्पीय बोलते हैं, कौन से अपुष्पीय पौधे होते हैं? ये वे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प कभी नहीं लगते। इस प्रकार के जो पौधे होते हैं इनमें अधिकांशतः जड़ तथा पत्ती का अभाव होता है। इनमें अधिकांशतः जड़ तथा पत्ती का अभाव होता है। जरा फिगर में देखें यहाँ पर, जैसे इसमें देखेंगे जब विभिन्न प्रकार के अपुष्पीय पौधों को, यहाँ पर देखेंगे, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, विभिन्न प्रकार के जैसे बैक्टीरिया हुए, विभिन्न प्रकार के कवक, विभिन्न प्रकार के शैवाल, विभिन्न प्रकार के मांस और फर्न, ये सभी क्या होते हैं? ये विभिन्न प्रकार के अपुष्पीय पौधे होते हैं। ठीक, तो उसमें विकल्प में क्या है? फर्न। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वे अपुष्पीय होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो कवक होते हैं ये भी अपुष्पीय में आते हैं, विभिन्न प्रकार के जो शैवाल हैं, विभिन्न प्रकार के मांस हैं या फर्न हैं, ये सभी क्या हैं? विभिन्न प्रकार के अपुष्पीय पौधे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, मूल रोम किसमें पाया जाता है? तना, तो आपका विकल्प होंगे तना, जड़, पत्ती, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका विकल्प होगा वो क्या होगा? जड़ में। जो मूल रोम होते हैं, मूल रोम जड़ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, मेढक रहता है। मेढक रहता है, तो मेढक कहाँ रहता है इसकी बात की जा रही है। मीन्स क्या कि यहाँ पर अनुकूलन की बात की जा रही है। मेढक रहता है मीन्स उसके अनुकूलन की बात की जा रही है कि किन किन स्थानों पर वह अनुकूलित हो सकता है। तो अनुकूलन, यहाँ पर एक शब्द प्रयोग हुआ अनुकूलन, तो जरा हम समझ लेते हैं ये अनुकूलन है क्या, जीवों का अनुकूलन क्या है।
तो जीवों का अनुकूलन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में से ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। एक बार फिर से, आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, तो जो मेढक होता है वो किन किन स्थानों पर अपना अनुकूलन कर लेता है, मीन्स किन किन स्थानों पर वो रह सकता है। तो आपने देखा होगा कि मेढक जल में भी रह लेता है और मेढक स्थल पर भी चल लेता है, फुदक फुदक कर वो चल भी लेता है। तो मेढक जो है वो क्या है, जलीय है और स्थलीय है, जलीय भी है और स्थलीय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली सांस लेती है, मछली सांस लेती है, कैसे सांस लेती है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो मछली किस प्रकार से सांस लेती है, कैसे सांस लेती है उसके बारे में। तो फर्स्ट आपका जो विकल्प है गिल्स द्वारा, सेकंड फेफड़ों द्वारा, थर्ड त्वचा द्वारा, फोर्थ पंखों द्वारा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा तो उसमें गिल्स द्वारा, क्योंकि जो मछली होती है, मछली में जलरोधी सल्क पाए जाते हैं, जो मछली होती है उसमें जलरोधी सल्क पाए जाते हैं और मछली में श्वसन के लिए एक विशेष रचनाएं होती हैं, जैसे क्लोम और गल्फड़े गिल्स। इन्हीं के द्वारा वह जो सांस होती है वो सांस लेती है। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट के कुबड़ में संचित होता है, जो ऊंट का कुबड़ है उसमें क्या संचित होता है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सभी। तो जो विकल्प होगा वो राइट आंसर आपका होगा वसा। ऊंट के कुबड़ में संचित होता है वसा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो मरुस्थलीय जीव जंतु होते हैं, मरुस्थलीय जीव जंतुओं में वहां पर रहने वाले जीव जंतुओं को विभिन्न प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पानी की कमी, तेज धूप तथा गर्म बालू पर चलना। ठीक, और इन परिस्थितियों में अनुकूलन हेतु उनमें जल संचय, खुरदरी त्वचा, अधिक बाल, लंबे पैर तथा गद्देदार तलवे, जो कि ऊंट में पाए जाते हैं, गद्देदार तलवे इनमें अनुकूलन के लिए पाए जाते हैं। ठीक, तो ऊंट जो होता है वो अपने कुबड़ में वसा को संचित रखता है। नेक्स्ट है, जलीय वातावरण में पाया जाने वाला पौधा है, जलीय वातावरण में पाया जाने वाला पौधा है, वे पौधे जो जल में उगते हैं। तो जलीय वातावरण में अगर पाए जाने वाले पौधे की बात की जाए तो उसमें आप देखेंगे जैसे विकल्प दे रखा है मटर, नेक्स्ट आलू, नेक्स्ट है मक्का और लास्ट है आपका सिंघाड़ा। तो जो सिंघाड़ा है वो क्या होता है कि जल में उगाया जा सकता है। जलीय की हमने बात की तो यहाँ पर जलीय जो कुछ पौधे होते हैं उनको हम देख लेते हैं। जलीय पौधे जैसे सिंघाड़ा, बेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, ये ऐसे होते हैं
जिनमें स्पंजी पर्णवृंत पाए जाते हैं और रिबन जैसी पत्तियां होती हैं इन पौधों की, और जो इनके तने होते हैं वो क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो जल में उगते हैं, ठीक, इसलिए इन्हें हम जलीय पौधे कहते हैं, जैसे सिंघाड़ा, बैलिस्नेरिया, हाइड्रिला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पत्तियों में रंध्र गड्ढों में धसे होने का कारण है। कुछ पत्तियां होती, कुछ पेड़ होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं उनके जो पत्ते जो पर्णरंध्र पाए जाते हैं वो पर्णरंध्र पत्तों के अंदर घुसे होते हैं। उसका कारण क्या है? देखिए, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं वहां पर पानी की कमी पाई जाती है, और पानी की कमी पाए जाने के कारण यदि वे पानी का समान उत्सर्जन, जैसा कि यहाँ के पेड़ पौधों में होता है, अगर इस तरह से पानी का उत्सर्जन करेंगे तो वो वहां पर उतना पानी संभव नहीं है। इसलिए वाष्पो उत्सर्जन की जो क्रिया है वह कम से कम हो। इसके इस कारण वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो पर्णरंध्र पाए जाते हैं वो अंदर की ओर धसे हुए होते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो, जिससे पानी कम से कम पेड़ से बाहर निकलने पाए, इसीलिए वो पेड़ पौधे जो पर्णरंध्र होते हैं अंदर धसे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कनेर, कनेर ऐसा है जिसमें जो पर्णरंध्र होते हैं वो पत्तियों में ही अंदर की ओर घुसे होते हैं। बहुवर्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है आपका, 11 क्वेश्चन है। बहुवर्षीय पौधे हैं, बहुवर्षीय पौधे जैसे बहुवर्षीय पौधों की अगर हम बात करते हैं तो बहुवर्षीय पौधे वे पौधे हैं जिनमें जो कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। कई वर्षों तक जीवित रहने से मतलब ये है कि उनमें कई वर्षों तक जो फूल और फल हैं वो लगते रहते हैं। ये जो वृक्ष होते हैं वो शाक वृक्ष भी हो सकते हैं, झाड़ियाँ भी हो सकती हैं, और वृक्ष, ये तीनों तरह के पौधे हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो गुलाब होता है, आम होता है, कटहल, ये ऐसे पेड़ हैं जिसमें कई वर्षों तक ये कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। साथ ही इनमें जो जीवन काल होता है उस जीवन काल के दौरान फल और फूल लगते रहते हैं। ठीक है, तो इसका जो विकल्प होगा आम, कटहल, गुलाब और दूब। दूब ये जो एक घास होती है वो भी पाई जाती है, उसमें भी कई साल तक ये जीवित रहती है। तो ये जो हमने कहा बहुवर्षीय पौधे, तो जो आयु के आधार पर यहाँ पर अगर हम देखते हैं, जो अभी आपने पौधों का वर्गीकरण किया, तो पौधों का वर्गीकरण हम मुख्यतः जो करते हैं वो 3 रूपों में करते हैं, पुष्प के आधार पर, आकार के आधार पर और आयु के आधार पर। तो ये जो बहुवर्षीय पौधे की बात की तो ये हमने आपसे की है कि पुष्प आयु के आधार पर। तो आयु के आधार पर जो पौधे होते हैं वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं, 1 वर्षीय पौधे, द्विवर्षीय पौधे और बहुवर्षीय पौधे। 1 वर्षीय पौधों के अंतर्गत जैसे चना, मटर, गेहूं, धान, मक्का, ज्वार और बाजरा, ये सभी जो होते हैं 1 वर्षीय पौधे हैं। उसी तरह द्विवर्षीय पौधों में अगर हम देखते हैं तो द्विवर्षीय पौधों में जैसे आपने देखा होगा केला, केला जो होता है वो द्विवर्षीय। ये ऐसे मतलब केला ऐसा है कि जो 2 वर्षों के भीतर ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, और बहुवर्षीय वह जो बहुत वर्षों तक जीवित रहते हैं। ठीक,
लास्ट और 12 क्वेश्चन आपका है, वनस्पति विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विकल्प दे रखे होंगे आपको, लिनियस, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, इनमें से कोई नहीं। तो लीनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। लीनियस जो फर्स्ट विकल्प आपका है लीनियस, तो लीनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, तो लीनियस नहीं होगा। सेकंड है अरस्तु, अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक हैं, मीन्स वो भी नहीं होगा वनस्पति। तो जो थर्ड है आपका थियोफ्रेस्टस, थर्ड विकल्प जो होगा थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। लीनियस वर्गीकरण का जनक, अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक, थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक। तो इस प्रकार से हम, थैंक यू।